जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। 5 थ्योरी था, पांचों थ्योरी आपका हो गया। अब तो आपका मन हल्का होगा, काफ़ी जो है आप रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि लगातार जो है आप मेहनत कर रहे थे। ठीक है, 8 मार्च से ही जो है आप मेहनत कर रहे थे। आज जो है आपका फाइनल जो है, जो 5वां एग्ज़ाम था वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन सवाल है कि सर, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम किस तरह से लिखना है। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में पास होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या जो है अगर आप इस काम को कीजिएगा तो नहीं पास होइएगा। ठीक है, कैसा एग्ज़ाम, कैसा जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, किस तरह से हमें एग्ज़ाम लिखना है, इन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो गए थे, तो आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो है कोई एग्ज़ाम नहीं लिखा था। सो प्रैक्टिकल जो है आप पहली बार लिखने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैं छात्रों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि आपका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अच्छी तरह से जाए। और आपने जो है बहुत मेहनत किया, अभी आप जो है रिलैक्स ले लीजिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रवि सर आपके साथ है, नंबर 1 क्लासेस आपके साथ है। आपको जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको सारा चीज़ जो है A to Z हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, कौन व्यक्ति प्रैक्टिकल में पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति प्रैक्टिकल में, यानी कि कौन सा स्टूडेंट प्रैक्टिकल में पास नहीं हो सकता है। सो पहला जो है आपका आंसर है कि वैसे स्टूडेंट जो एग्जाम में, ठीक है, जो एग्जाम में अगर अब्सेंट हो जाइएगा, ठीक है, अगर आप एग्जाम में अब्सेंट हो जाइएगा तो आप पास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र सोचते होंगे कि सेंटर तो होम सेंटर है, नहीं भी जाएंगे तो चलेगा क्या। तो नहीं, आपको कॉलेज में जिस दिन में आपको कॉलेज वाला डिसाइड किया है, उस दिन को आपको प्रैक्टिकल जाके लिखना पड़ेगा। आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है होम सेंटर है, यानी कि हमेशा होम सेंटर रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आपके कॉलेज में ही प्रैक्टिकल होगा। आप अब्सेंट नहीं करना है, यानी कि एग्जाम में आपको अब्सेंट बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा बात, आपको फाइल को जमा कर देना है। ठीक है, आप जो है फाइल को जमा कर दिए होंगे। आपका जो रिकॉर्ड है, चाहे आपका फाइल है, चाहे आपका टर्म वर्क का होगा, चाहे आपका प्रैक्टिकल का होगा, आप अगर जमा नहीं करेंगे तो आपको पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा रिकॉर्ड नहीं जमा किया है वो बच्चा प्रैक्टिकल में फेल माना जाएगा। जो बच्चा एग्जाम के दिन नहीं आएगा वो भी बच्चा जो है फेल माना जाएगा। ऐसा जो है आपके मन में गलत भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम तो कॉलेज में ना होगा, मेरा सर पास कर देंगे, तो ये जो है बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एसबीटी बिहार के द्वारा जो है कॉलेज को ये जो है मतलब ये जिम्मेवारी दिया गया है, और कॉलेज तो गलत करेगा नहीं, हालांकि गलत करना भी नहीं चाहिए। सो सबसे पहले आपको प्रेजेंट होना है। दूसरी बात कि आपको फाइल को जमा कर देना है। और जमा कब करना है, प्राइवेट कॉलेज वाले तो पहले से जमा कर दिए होंगे, और जो बच्चे अभी तक नहीं जमा किए हैं वो आप जाकर जो है टीचर से जो है मिल लीजिए कि सर हम अभी तक नहीं जमा किए हैं, माफ़ी चाहते हैं, इसको हम कब जमा करें। ठीक है, सो फाइल को जमा करना है, रिकॉर्ड को जमा कर देना है। तो ये सब जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है कर लिए भी होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि कौन कौन बच्चा, ठीक है, पास होगा, ये तो हमने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिकल में किस तरह से लिखना है और कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है। सो एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या लिखना रहता है। ठीक है, सो एग्जाम में आपको टोटल जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन टोटल जो है मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 को 10 प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है। कोई एक प्रैक्टिकल आपको टीचर बोलेंगे कि आपको उसको करना है। वो प्रैक्टिकल जो है रैंडमली बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है। अब इस क्वेश्चन में जो है आपका 10 एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, 10 एक्सपेरिमेंट को दे दिया एसबीटी बिहार ने। सो टीचर आपको एलोकेट कर देते हैं कि आप जो है एक्सपेरिमेंट 1 लिखिएगा,
ये बच्चा एक्सपेरिमेंट 2 लिखेगा, ये बच्चा एक्सपेरिमेंट 3 लिखेगा, ठीक है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रूल है, ठीक है, ये तो कॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यानी कि एक एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट लिखना है तो उसमें क्या क्या लिखना है, सवाल यहाँ भी बनता है। एक बच्चा जो है अभी हाल में पूछ रहा था, सर प्रैक्टिकल में उतना लंबा फाइल है, इसे कैसे कैसे याद होगा, ठीक है। तो उसको आप समझिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन है वही आपका एम हो गया, ठीक है। एम जो है आपका हो गया, यानी कि सबसे पहले आपको एम लिखना है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, टू वेरीफाई द लैमिस थ्योरम, ठीक है। सो आपका ये जो है एम हो गया। अब आता है मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, या ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, जो भी आप मान लीजिए, ठीक है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड या मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको जो मन होगा वो लिखिएगा। सो मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको जैसे कि मान लीजिए अगर आप जो है सपोज जो है आप सिंगल परचेस क्रैप बिंच जो है आपका कोई लैब है, ठीक है, मैकेनिक्स का। सो सिंगल परचेस क्रैप बिंच अगर आप करने जा रहे हैं तो क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको? सिंगल परचेस क्रैप बिंच का मशीन चाहिए, आपको जो है वेट चाहिए, जो छोटा छोटा जो वेट होता है वो चाहिए, आपके पास जो है कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है, आपके पास जो है वेट लिफ्टिंग जो वेइंग मशीन है वो होना चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए अगर आप लैमिस थ्योरम करने जा रहे हैं, एक आसान सा हम जो है आपको लेते हैं ताकि दोनों बच्चे समझें। लैमिस थ्योरम करने जा रहे हैं, सो लैमिस थ्योरम में आपको क्या चाहिए मटेरियल में, चाहे ऑपरेटर्स में, तो लैमिस थ्योरम का एक सेटअप चाहिए, एक A4 शीट चाहिए, पेंसिल चाहिए, ड्राफ्टर चाहिए, ठीक है। सो ये सब जो है आपका क्या हो गया। उसके बाद जो है जो एंगल मेजरमेंट जो होता है वो चाहिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। सो ये आपका हो गया मटेरियल रिक्वायर्ड। सो आपको जो है मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये पहला हो गया एम, दूसरा हो गया मटेरियल रिक्वायर्ड। उसके बाद तीसरा नंबर में हो सकता है कि वहाँ पर कुछ फार्मूला होगा, ठीक है, कुछ फार्मूला होगा वो आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए लैमिस थ्योरम है, तो लैमिस थ्योरम का फार्मूला है F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। हो सकता है अगर फार्मूला नहीं होगा तो कुछ उसका जो है स्टेटमेंट होगा, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट और फार्मूला दोनों होगा। जैसे कि मान लीजिए पैरेललोग्राम लॉ है, तो पैरेललोग्राम लॉ का कुछ स्टेटमेंट है। लैमिस थ्योरम है तो उसका स्टेटमेंट है इफ 3 कंकरेंट फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ साइन। तो ये जो है आपका क्या है, स्टेटमेंट है लैमिस थ्योरम का। उसके बाद आपको फार्मूला हो गया, ये सारा चीज लिख लिए। उसके बाद जो है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कुछ टेबल तो होगा आपके पास, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लैमिस थ्योरम की बात करें तो आपके पास टेबल होगा। अगर टेबल है तो टेबल बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। साफा सा बात है। ये नहीं कि वीडियो में कमेंट करें सर IT सिस्टम में कुछ टेबलें नहीं है, आप कहाँ से बोलते टेबल बनाना, ठीक है। तो इस तरह का नहीं, ठीक है। अगर टेबल होगा तो टेबल बनेगा, इस तरह का हो गया। उसके बाद टेबल में जो है आप जिस यानी कि टेबल बनेगा ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके बाद आपको रीडिंग लेना है, यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। रीडिंग लेना है यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, रीडिंग लेना है एंड कैलकुलेशन करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लैमिस थ्योरम करना है, ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन मान लीजिए अगर आप लैमिस थ्योरम किए तो लैमिस थ्योरम में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आप जैसे मान लीजिए आप स्क्रू गेज के किए, ठीक है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। माइक्रोमीटर आप जो है स्क्रू गेज का किए, वर्नियर कैलिपर का कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये जो है आपका रीडिंग हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको आता है फाइनली जो है आपका रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। अब एम और रिजल्ट दोनों जो है आप याद करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको रिजल्ट हो गया। जैसे कि देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें, देखिए आपको जो है फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपको जो है स्क्रू गेज है, ठीक है, मान लीजिए स्क्रू गेज है। अब स्क्रू गेज का जो है एम लिखा हुआ है
टू डिटरमाइन द, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टू डिटरमाइन द डायामीटर ऑफ वायर एंड, ठीक है, वायर लिख दिया, ठीक है, और कॉमा लिख देते हैं एक और, सॉलिड बॉल, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बॉल दे दिया, सॉलिड बॉल एंड थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड यूजिंग स्क्रू गेज। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अब ये क्वेश्चन है, ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ वायर, सॉलिड बॉल एंड थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज। अब ये क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन आपका बन गया एम में हम क्या लिखेंगे, टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ बॉल, सॉलिड बॉल, ठीक है, यहां पर वायर हो गया, सॉलिड बॉल हो गया, उसके बाद थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज। ये तो हमने लिख लिया एम। आपका लिखना है रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, सो रिजल्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डायामीटर ऑफ वायर, ठीक है, डायामीटर ऑफ वायर इक्वल टू डैश, जो भी आया वो लिख दिए। उसके बाद डायामीटर ऑफ सॉलिड बॉल, ठीक है, डायामीटर ऑफ सॉलिड बॉल इक्वल टू डैश, थिकनेस ऑफ, ठीक है, यहां पर जो है चौक ले लेते हैं, थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल टू डैश। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब ये जो है आप रीडिंग लिए होंगे, ठीक है, आप इसका टेबल बना दिए होंगे, तो ये जो है आपका हो गया एक्सपेरिमेंट, पूरा जो है आप परफॉर्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ वाइवा वगैरह रहता है, ठीक है। सो आजकल जो है कॉलेज में जो है वाइवा जो है विलुप्त हो गया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में वाइवा वगैरह रहेगा। वाइवा का मतलब होता है कि टीचर जो है आपको सवाल पूछेंगे, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स का है तो फिजिक्स से आपको कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सवाल जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसी से जो है पूछा जाता है, ठीक है। सो वाइवा भी होता है, ठीक है, आप उसको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप उसको जो है ज़्यादा जो है मतलब टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा बहुत तो आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं क्योंकि आपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से पढ़ा है और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी हाल फिलहाल में ही तो आप पढ़े हैं, तो ये सब हो गया। सो ले देखिए आपको हम क्या कहना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिखने का ये जो है ये आपका मेथड है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको कम से कम जो है 2-3 प्रैक्टिकल पढ़ लीजिएगा। जो कमज़ोर बच्चे हैं कम से कम तो एक जो है अच्छी तरह से जानना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो आपको पूरा प्रैक्टिकल पढ़ना है, लेकिन पूरा प्रैक्टिकल जो है आपको पढ़ने का अगर समय नहीं होगा तो आप जो है ज़रूर कुछ ना कुछ जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो दूसरी बात है डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है। सो जब आपका एग्ज़ाम है तो आप इसको जो है डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है टीचर आपको ज़्यादा जो है परेशानी ना करें, क्योंकि बच्चे जो है उदंड हो जाते हैं तो कभी कभी टीचर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और ये एसबीटी का एग्ज़ाम है, आप जो है खिलवाड़ नहीं समझिएगा, ठीक है। एसबीटी का एग्ज़ाम है, अगर टीचर के हाथ में वो चाहेगा तो फेल भी कर सकता है, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर टीचर चाहा तो आपको फेल भी कर सकता है, आपकी उदंडता के कारण, उसके पास पावर है, ठीक है। सो डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है सारा जो है डाउट को क्लियर कर दिया है। हाँ, दूसरी बात, जिस डेट में एग्ज़ाम आपको कॉलेज में दिया गया है, ठीक है, उस डेट में आपको कोशिश करना है, उसी डेट में जाना है, ठीक है। आप दूसरा कॉलेज का शेड्यूल को नहीं देखना है, क्योंकि ये कॉलेज के हाथ में है, कभी भी वो जो है अरेंज कर सकता है, ठीक है। और कॉलेज में आपको बहस वगैरह नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज अपने तरफ से इसको अरेंज करता है। हालांकि एसबीटी बिहार उसको पूरा पावर दी है, ठीक है, कि आप इतना से इतना के डेट में आप करा दीजिए, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चों को कराना है, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, बैकलॉग के स्टूडेंट हैं, लेटर एंट्री के स्टूडेंट हैं, तो सबको जो है एग्ज़ाम कराना है, ठीक है। और लैब को भी ध्यान रखना है, सो सिटिंग अरेंजमेंट को ध्यान रखना। तो वो अपने जो है मतलब जो उनको सुविधा होता है, जो ताकि परेशानी स्टूडेंट को भी ना हो, कॉलेज को भी ना हो, इन सारी सुविधाओं को देख कर जो है
टाइम टेबल को बनाया जाता है, ठीक है। और एसबीटी जो डेट दी है उसी डेट के अंदर में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सो आई होप आप अच्छी रीति से समझ चुके होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का शेड्यूल आता है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसी दिन आपको जाना है, ठीक है। हर एक कॉलेज का अलग अलग दिन भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है, ठीक है। सो आई होप आप अच्छी रीति से समझ चुके होंगे। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो विदा लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।